प्राइस सट्टेबाजी के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। क्या वाकई 10 ग्राम सोना 1,40,000 का हो गया है? इसका जवाब है ना। सोना और चांदी भारत के किसी भी पैरामीटर से नहीं चलता है। देखिए, चांदी में विक्रांत सट्टेबाजी बहुत हो रही है। तीसरी जरूरी बात जो आज तक किसी भी चैनल में किसी भी एक्सपर्ट ने नहीं कही है, बिल्कुल। आज मैं इसका इसका खुलासा करूंगा। यानी कि आप प्राइस गिरने पर भी कमा सकते हैं, खाली प्राइस चढ़ने पर नहीं। अगर 100 किलो सोना रोज का ट्रेड हो रहा है, आपको ये बात हैरानी होगी जान के कि करीब 80 से 85 किलो इसमें से हाँ। खाली डेरिवेटिव ट्रेडिंग का है। मैं ये भी बताऊंगा कि ये खुलासे किसी निवेशक के लिए जरूरी क्यों। तो प्राइस डिस्कवरी भी ऑनलाइन होती है। अगर डेरिवेटिव मार्केट से ट्रेड हो रहा है, सोना चांदी दोनों की बात कर रहा हूं, तो उसके पीछे उतना सोना और चांदी है ही नहीं। उन्होंने आपसे एक शिकायत करी, यार एमसीएक्स वालों ने बड़ा परेशान कर। 12 1 2 बजे से पहले वो लोग धंधा शुरू ही नहीं करते, तो ये एक बड़ा कारण है कि इंतजार होता है। कुछ थोड़ा सा मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहूंगा विक्रांत के थोड़े से हमारे जो दिल्ली के व्यापारी हैं ना, वो आलसी भी हैं। रात के टाइम प्राइस मूवमेंट ज्यादा होगी, दिन में कम होगी। अब पूछिए क्यों। खुल के बोलना चाहूंगा, बहुत सट्टेबाजी हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। भारत हाँ। में नहीं, भारत में तो जो होती है वो तो होती है। कुछ देश, जिसमें एक चाइना भी है, हाँ। इसको दबा के बैठ गए हैं। ये अब आपको पता होगा रेयर अर्थ मिनरल्स में आती है। बिल्कुल। तो ईटीएफ की मांग बहुत बढ़ रही है। जो दिखता है वो बिकता है। आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को जानता है, आपका प्रोफाइल जानता है, उससे सलाह लेके आप निवेश करें। और मैं उम्मीद करता हूं जो आज मैंने 2 3 नई चीजें बताई हैं जी। उसको लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी का जो सारा सोना था वो हवा हवाई था, हाँ। और चांदी थी हवा हवाई। का मतलब मुझे लगता हाँ। है आपको ना, मुझे सोना चांदी की कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करानी चाहिए कि अगर 5 फरवरी को ये गिर के हाँ। 1,30,000 रह गया मान लीजिए, हाँ। तो अब आपके 14 लाख रुपए में से 9 लाख रुपए कट 9 लाख रुपए कट जाएंगे। जाएंगे। आपके हाथ में सिर्फ 5 लाख रुपए आएंगे। बहुत ही खतरनाक काम है। हाँ। और ये मुझे लगता है एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास स्वतंत्र। सोने और चांदी दोनों की कीमत ऑल टाइम हाई हो चुकी है। और अब तो हम कई बार ये बात बोलते हैं कि ऑल टाइम हाई हो गई और उसके बाद एक नया हाई बनते हुए देखते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वित्तीय विशेषज्ञ एक्सपर्ट शरद कोहली जी। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है दास स्वतंत्र पर। अक्सर दर्शक आपकी बात सुनते हैं सर। आज जो ये नया ऑल टाइम हाई आया है, इस पर क्या खास बात दर्शकों को बताना चाहेंगे? नमस्कार विक्रांत, आपको और द स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन, स्वर्ण भरा अभिनंदन अगर मैं कहूँ तो। शुक्रिया। और आप देख रहे होंगे आज मेरे कपड़े भी कुछ 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 उसी बिल्कुल। उसी रंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल ऑल टाइम हाई छुआ है, और लगातार लगातार नए शिखर छूने की तरफ जा रहा है। हाँ। और लोग सोच रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है। हम जिन्होंने लिया हुआ है वो सोच रहे हैं क्या बेच दें, जिन्होंने नहीं लिया हुआ वो सोच रहे हैं क्या ये लेने का भी इतना महंगा। क्योंकि महंगा शब्द पहले आया, इसने महंगे में लेने का कोई फायदा नहीं है। जब किसी से सलाह लेते हैं ना, हाँ। तो वो सीधा अरे यार इतना महंगा क्या लेना होता तो पहले लिए होते, अब ये कभी भी क्रैश कर जाएगा। वो अपने दिल को बोल देते हैं कभी भी क्रैश कर जाएगा। हाँ। तो मैं आज 2 3 चीजें आपको बताना चाहूंगा जी। जो कि शायद कहीं पर नहीं जिक्र की जा रही। क्योंकि अनेकों, मैं देख रहा हूँ दर्जनों के हिसाब से सोशल मीडिया पे जो एक्सपर्ट्स नहीं थे वो भी एक्सपर्ट्स बन गए हैं, और वो अपनी तरफ से कमेंट्स कर रहे हैं। मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता। तो आपको क्या करना है अब यहाँ से, कि यहाँ जब सोना अभी जब हम बात कर रहे हैं $4,510 के ऊपर है, ठीक है, चांदी जो है 74 75 डॉलर के बीच में है। हाँ। यहां से आपको क्या करना है कि अब यहाँ से आपको जागो निवेशक जागो। जागो निवेशक जागो का मतलब ये है कि आपको नजर रखनी है अंतर। क्योंकि सोना और चांदी, हालांकि पहले मैंने बताया हुआ है पर मैं दोहराना चाहूंगा, जी। सोना और चांदी भारत के किसी भी पैरामीटर से नहीं चलता है। ये एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। यानी कि भारत की जीडीपी, भारत की इन्फ्लेशन, थोड़ा बहुत भारत के रुपए डॉलर का फर्क पड़ता है। भारत में कोई त्योहार, शादियां, इस किसी भी चीज से सोने चांदी की कीमत पे फर्क नहीं पड़ता है। पहली जरूरी बात ये सबको नोट करने वाली है।
यहां पर कुछ भी हो जाए, सरकार गिर जाए, सरकार बदल जाए, कोई मुख्यमंत्री बदल जाए, कुछ भी हो जाए, हाँ। यहां पर सोने चांदी की कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली जरूरी बात। दूसरी जरूरी बात, आपको क्या करना है कि आपको अंतरराष्ट्रीय फैक्टर्स जो कि सोने चांदी को गवर्न करने हैं, उस पे आपको कुछ खास रिसर्च लगातार करते रहनी है। हम्म। और उसमें से सबसे बड़ा जो फैक्टर है, आपको दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इस समय क्या कर रहे हैं, किसी भी तरह, किसी भी तरह, मैं किसी भी तरह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, किसी भी तरह उनकी चाल पर नजर रखना है। हम्म। अगर वो नहीं बेच रहे हैं तो अभी कम से कम सोना तो नीचे नहीं जाने वाला है, चांदी की बात अलग से करेंगे। जी। तो ये दूसरी बात। तीसरी जरूरी बात जो आज तक किसी भी चैनल में किसी भी एक्सपर्ट ने नहीं कही है, हम्म। आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल नई बात है एकदम। और आपने कभी कभी इस बात को ना तो सुना होगा ना ध्यान दिया होगा। हालांकि मैंने इसका हल्का सा जिक्र आपके पीछे किसी इंटरेक्शन में किया है, पर आज मैं उसको खोल के बताने वाला हूं कि ये जो सोने और चांदी का भाव है, इस भाव में एक्चुअल गोल्ड जो हमारे और आपके हाथ में आता जाता है हाँ। वो कितना है हाँ। प्राइस में, और पेपर ट्रेडिंग जो होती है वो कितना है। हम्म। यानी कि अगर मैं कहूं कि टोटल मान लीजिए 100 किलो सोना आज बिका और खरीदा गया, इसको हाँ। दूसरी तरीके से बता रहा हूं, हाँ। इस 100 किलो सोने में कितना असल में सोना आदान प्रदान हुआ और कितना डेरिवेटिव मार्केट में आदान प्रदान हुआ। आप समझ रहे हैं बात को। बिल्कुल। आज मैं इसका इसका खुलासा करूंगा कि ये कैसे कितना प्रोपोर्शन होता है दोनों का, और आपको खुलासे से हैरानी होगी बहुत सुन के हाँ। कि क्योंकि कीमतें ऊपर नीचे तो आदान प्रदान से होती हैं, आपको हाँ। पता है डिमांड और सप्लाई ऊपर नीचे जब जाती है तो उससे उससे कीमतें डिटरमिन होती है, तो इसलिए ये बात जानना बहुत जरूरी है। हाँ। तो अगर 100 किलो सोना ट्रेड हो रहा है आज के दिन में, हालांकि ये मैं एक उदाहरण लेके चल रहा हूँ, सोना तो टनों के हिसाब से होता है रोज, पर हम 100 किलो का एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अगर 100 किलो सोना रोज का ट्रेड हो रहा है, आपको ये बात हैरानी होगी जान के कि करीब 80 से 85 किलो इसमें से हाँ। खाली डेरिवेटिव ट्रेडिंग का है। अच्छा। मात्र 10 से 15 किलो, मात्र 10 से 15, ज्यादा से ज्यादा 20 किलो फिजिकली सोना एक्सचेंज होता है। हाँ। और डेरिवेटिव मार्केट जो लोग नहीं जानते, मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये कमोडिटी मार्केट होती है। भारत में उसको एमसीएक्स कहते हैं, अमेरिका में उसको कॉमेक्स कहते हैं, लंदन में उसको लंदन बुलियन एलबीएम कहते हैं, लंदन बुलियन मार्केट कहते हैं, वहां भी कमोडिटी। तो कुल मिला के बात ये हुई कि 80-85% सोना कॉन्ट्रैक्चुअल रूप में खरीदा बेचा जाता है। ये मैं चांदी के लिए भी है, दोनों चीजों के लिए। यानी कि सिर्फ पेपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। पेपर कॉन्ट्रैक्ट भी आज तो ऑनलाइन ही होता है, पहले पेपर कॉन्ट्रैक्ट कहते थे। तो ऑनलाइन वो खरीदा और बेचा जाता है। तो कुल मात्र 10 से 15%, हद से हद 20% सोना फिजिकली एक्सचेंज करता है। पहला खुलासा। अब हाँ। ये मैं ये भी बताऊंगा कि ये खुलासे किसी निवेशक के लिए जरूरी क्यों है विक्रम, हाँ, ये यही मैं जानना पूछना जरूरी चाह रहा क्यों था है कि यहाँ निवेशक क्या करेगा इसका जान करके सर। हाँ। कि हम खाली खाली जानकारी जानकारी के लिए नहीं दे रहे हैं, हाँ। जानकारी का निवेशक से सीधा सीधा सरोकार है। हाँ। दूसरी बात, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में ये ट्रेड होता है डेरिवेटिव्स में, तो जो कीमत है, जो कीमत डिटरमिन होती है, दूसरा इससे क्या निकल के आता है कि हम्म। उस कीमत में बहुत बड़ा हिस्सा इस कारण से होता है। ये खाली मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिस्कवरी कहते हैं। हम्म। प्राइस डिस्कवरी का मतलब है कि आज अगर 4,510 डॉलर प्रति आउंस पे सोना, या 1,40,000 रुपए, प्राइस डिस्कवरी कौन कर रहा है असल में। हम्म। और ये प्राइस डिस्कवरी केवल और केवल ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से हो रही है। आप जब सराफा बाजार जाते हैं, आप भी चांदनी चौक खूब जाते हैं, हाँ। आप जाके कहें कि मैं आपको 1,40,000 की जगह 1,38,000 दे दूंगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। वो सीधा का सीधा कंप्यूटर खोल के, अपने फोन पे खोल के प्राइस देखते हैं वो लोग। हाँ। आप इस बात को, तो प्राइस डिस्कवरी भी ऑनलाइन होती है, हाँ। ट्रेडिंग भी ऑनलाइन होती है। और एक और खुलासा करना चाहूंगा मैं आज, कि जो डेरिवेटिव मार्केट में 80-85% ट्रेडिंग हो रही है, उसके
उनके पास उतना सोना नहीं होता है। ओ। कमोडिटी एक्सचेंज के पास उतना सोना नहीं होता है। उनके पास इसका कुछ हिस्सा होता है। क्यों? ऐसा क्यों? ये कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि जो लोग पेपर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो ज्यादातर लोग डिलीवरी नहीं लेते हैं। हम्म। उसको वो कैश सेटलमेंट कहते हैं, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ तो उन्होंने उतना पैसा दे दिया, या ले लिया, बढ़ गया तो ले लिया, घट गया तो दे दिया, जो उनका मार्जिन होता है। तो ये एक और बहुत बड़ी बात है कि कमोडिटी एक्स, यानी कि कहना मैं क्या चाह रहा था कि करीब 80-85% सोना अगर डेरिवेटिव मार्केट से ट्रेड हो रहा है, सोना चांदी दोनों की बात कर रहा हूं, तो उसके पीछे उतना सोना और चांदी है ही नहीं। हाँ। यानी कि सिर्फ कागजों पे एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में वो ट्रेड हो रहा है। तो ये आपको एक दो मैं बड़ी बातें बताना चाहता था। अब मैं आता हूं कि इसका इन्वेस्टर से कैसे सरोकार है। जी। इन्वेस्टर से ऐसे सरोकार है कि इन्वेस्टर ये सोचता है, क्या सोने की कीमत वाकई 4,500 किलो हो, $4,500 प्रति आउंस हो गई है? हाँ। क्या वाकई 10 ग्राम सोना 1,40,000 का हो गया है? इसका जवाब है ना। अच्छा। आपको हैरानी होगी सुन के, नहीं। क्योंकि ये आपस में जो ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, वहां पर ये प्राइस डिस्कवरी हो रही है। हाँ। आप देखिए, आप आप तो इसके स्वयं भुक्त भोगी है, तो आपको मैं बता सकता हूं। आप जब पूछा महाजनी गए हाँ। और आपने जब ज्वेलर से बात करी हाँ। और आपने उनसे कीमत पूछी, हाँ। उन्होंने आपसे एक शिकायत करी, यार एमसीएक्स वालों ने बड़ा परेशान कर रखा हाँ है। सर, आप वो तो ये मांग करते हैं ये कि बात आई एमसीएक्स। आपके सामने कि हाँ नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो भी ग्राहक लेने जाता है, या वो आपस में भी डील करते हैं, सीधा वो फोन उठा के एमसीएक्स की प्राइस देखते हैं। हाँ। अब आप देखिए कि रियल गोल्ड की प्राइस, तो अगर बहुत देसी भाषा में बोलूं, कि असली गोल्ड का लेन देन की प्राइस सट्टेबाजी वाला हाँ। बाजार तय कर रहा है। ये देखिएगा, ध्यान देने वाली बात। तो इसका मतलब, अगर सट्टेबाजी वाली प्राइस ज्यादा है, सिल्वर का इतना वॉल्यूम नहीं ट्रेड हो रहा, वो ये नहीं है। वो प्राइस ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से आ रही है, वो डेरिवेटिव मार्केट की ट्रेडिंग से आ रही है, वो प्राइस सट्टेबाजी के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। तो इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि ये बबल है, कि कभी भी फट सकता है। कल को सट्टा लगाएंगे गिरने पर। और हाँ। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कमोडिटी मार्केट में भी आप 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 बियर खेल सकते हैं। बियर खेलने का मतलब है कि आप अगर उसको बेचने का कर रहे हैं, शर्त यह है कि आपको स्क्वायर अप करना पड़ेगा डील। यानी कि आप प्राइस गिरने पर भी कमा सकते हैं, खाली प्राइस चढ़ने पर नहीं, प्राइस गिरने पर भी आप कमा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शेयर मार्केट में होता है, आपको याद होगा कॉल और पुट, जो लोग डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते हैं वहां पर कॉल और पुट होती है। आप कमोडिटी मार्केट में भी बेच सकते हैं, पर आपको कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर अप करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास डिलीवरी तो है नहीं। तो हाँ। एक मार्जिन लेकर ट्रेडिंग की जाती है। तो अब इन्वेस्टर को यह ध्यान रखना है कि जो प्राइस आपको दिख रही है, ये ठोस प्राइस नहीं है। हाँ। ये प्राइस आपकी बनी है किस चीज से? ये प्राइस आपकी बनी है डेरिवेटिव ट्रेडिंग या ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से, विक्रांत। सर ये तो इसी कारण जो मार्केट में अक्सर हम लोग जाते हैं तो एक तो 12 1 2 बजे से पहले वो लोग धंधा शुरू ही नहीं करते, तो ये एक बड़ा कारण है कि इंतजार होता है कि एक बार रेट खुल जाए और उससे पता चले, उसके बाद उस हिसाब से काम किया जाए। नहीं देखिए, डेरिवेटिव मार्केट तो खुल जाती है। हाँ। वो लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि अमेरिका में जब एमसीएक्स कॉमेक्स में जब प्राइस खुलती है, हाँ। तो उन लोगों को थोड़ा समय लगता है कि भाई डॉलर में कितनी है, आउंस में कौन कितनी में है। अब कितना है। आउंस को 10 ग्राम में बनाएं, हाँ। डॉलर और रुपए की कीमत, और डॉलर और रुपए की कीमत आपस में तय करें। इन हाँ। दोनों चीजों को तय करके तब वो प्राइस खोलते हैं, तो उनको थोड़ा वक्त लगता है। फिर उनके जो कर्ता धर्ता होते हैं वो प्राइस को खोलते हैं। और हाँ। कुछ कुछ थोड़ा सा मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहूंगा विक्रांत, के थोड़े से हमारे जो दिल्ली के व्यापारी हैं ना, वो आलसी भी हैं। हाँ। दिल्ली ही आलसी है। हाँ। आप आप किसी भी दुकान पे जाएं, आपको 11 बजे से पहले कोई दुकान खुली नहीं मिलेगी हाँ सर दिल्ली में। कोई बिल्कुल। मार्केट आपको खुली
ये रात को तो देर तक काम कर लेंगे, हाँ। और सुबह जल्दी नहीं शुरू कर सकते हैं। आप हाँ। कभी नोट करिएगा, ये दिल्ली का ट्रेंड है। और हाँ। ये मैं दिल्ली नहीं, मैं जनरली जहां भी व्यापारी है, वो सुबह अपना आराम से उठ के, देर से उठ के, और आजकल ये थोड़ा ट्रेंड भी हो गया है कि रात को देर तक काम कर लो, सुबह जल्दी मत शुरू करो। तो हाँ। वो लोग अपना 10:30 11 बजे आते हैं, फिर सराफा बाजार वाले अब आपस में मिलते हैं, फिर वो प्राइस कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए आपको 12 1 बजे तक ये कीमत खुलती हुई नजर आती है। अगर चाहे तो हाँ। ये सुबह 7 8 बजे भी खोल सकते हैं, हाँ। क्योंकि अमेरिका और हमारा जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है, हाँ। वो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट का लें तो 10.5 घंटे से लेकर 13.5 घंटे तक का है। तो आप बिल्कुल। आराम से इसको चाहे तो सुबह खोल सकते हैं, पर वो चाहते हैं कि पूरी, और दूसरा ये भी इंतजार करते हैं कि अमेरिकन मार्केट पूरी तरह से बंद हो जाए, कि वहां कल क्या भाव बंद हुआ, उसके बाद हम वहां से इसको आज खोलें। इसीलिए आपको एक और बात मजेदार बताऊं, जी। आप कभी नोट करिएगा, रात के टाइम मूवमेंट बड़ी होगी। हाँ। हमारी अपनी रात की बात कर रहा हूं, उनकी रात नहीं। रात के टाइम प्राइस मूवमेंट ज्यादा होगी, दिन में कम होगी। अब पूछिए क्यों? हाँ। क्योंकि वो मार्केट हमारे दिन के टाइम उनकी रात होती है, वो मार्केट ज्यादातर बंद, हाँ। हालांकि कई दफे वो खुली भी रहती है, काफी देर तक खुलती है, पर ज्यादातर ट्रेडिंग रात को नहीं होती है। हाँ। तो हमारा जब दिन होता है तो वहां रात होती है, और उल्टा। तो इसलिए आपको हमारे दिन के टाइम प्राइस की मूवमेंट लिमिटेड दिखाई देगी, तो हम्म। आप कभी नोट करिएगा। पर जब हमारी रात होगी, हम सुबह उठेंगे, तो ऑल ऑफ ए सडन आपको मूवमेंट ज्यादा दिखाई दे जाएगी, या जो क्रॉस ओवर टाइम होता है सुबह और शाम का, वहां पर आपको प्राइस मूवमेंट देगी। भरे दिन में जब अमेरिका में रात होगी तो आपको प्राइस मूवमेंट कम दिखाई देगा। ये भी आप ट्रेंड नोट कर सकते हैं। जी। सर, थोड़ा सा चांदी के बारे में भी अगर आप बताएं, क्योंकि चांदी भी एकदम ऑल टाइम हाई, अब करीब करीब $75 के रेट पर आ गई है। और भारतीय बाजार में भी अगर हम बात करें तो 2,30,000 के करीब वो पहुंच गई है। तो जो कहा जा रहा था कि क्या ये 2.25 लाख इस साल के अंत तक पहुंचेगी, उसने तो उससे ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है। और अब तो व्यापारी तो ये कह रहे हैं कि अब हमने ऊपर का अंदाजा लगाना ही छोड़ दिया है कि कहाँ तक जाएगी। बोले कि ये काम एक्सपर्ट लोग ही करें, वो ही बेहतर कर सकते हैं, हम धंधे के एक्सपीरियंस से तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, चांदी में विक्रांत सट्टेबाजी बहुत हो रही है। अच्छा। ये मैं आपको खुल के बोलना चाहूंगा, बहुत सट्टेबाजी हो रही है। और धड़ल्ले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, भारत हाँ। में नहीं, भारत में तो जो होती है वो तो होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सट्टेबाजी हो रही है। पहला रीजन। दूसरा रीजन, जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो हाँ। बढ़ रही है, हाँ। और चांदी शॉर्ट है। हाँ। चांदी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल डिमांड तीन चीजों में बढ़ रही है: सोलर बैटरीज में बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बढ़ रही है, और सेमीकंडक्टर चिप्स में बढ़ रही है। हम्म। इन तीन जगह डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस कारण से उसकी उसकी अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा रीजन, कुछ देश, जिसमें एक चाइना भी है, हाँ। इसको दबा के बैठ गए हैं। हाँ। इसको, बिकॉज ये, अब आपको पता होगा, रेयर अर्थ मिनरल्स में आती है। बिल्कुल। तो कुछ देश इसको दबा के बैठ गए हैं। उनके दबा के बैठने की वजह से उसकी शॉर्टेज खड़ी हो रही है। एक और रीजन, कमोडिटी मार्केट में, जिस हम डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, हाँ। आपको पता होगा कि उसमें डिलीवरी लेने का भी ऑप्शन होता है। हाँ। बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स ने इसकी डिलीवरी के लिए रिक्वेस्ट दे दी है, हाँ। यानी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पे उसको कैश में सेटल नहीं किया, उसमें उन्होंने उसको डिलीवरी को उसकी डिलीवरी अरेंज करनी पड़ती है। ये अंतर्राष्ट्रीय, मैं आपको लंदन बुलियन मार्केट का बता रहा हूं, मैं आपको न्यूयॉर्क में जो कॉमेक्स है मैं उसका बता रहा हूं। तो इंडस्ट्रियल डिमांड हो गई, ये हो गया। दूसरा, ईटीएफ से हम्म। बहुत बड़ी डिमांड आ रही है, क्योंकि ईटीएफ को, हाँ। जब जब आप ईटीएफ में निवेश करते हैं तो आपको उतना सिल्वर रखना पड़ता है, तो ईटीएफ की मांग बहुत बढ़ रही है। हाँ। और आखिरी रीजन, ये जो हम और आप बात कर रहे हैं ना विक्रांत, जी। जैसे जैसे हम और आप बात करते जाएंगे, हाँ। जैसे जैसे इस पे सोशल मीडिया पे सोने चांदी की चर्चा होती जाएगी, जो दिखता है वो बिकता है। वो बिकता है। इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। मुझे कल एक शख्स मिले, परिवार था कोई उनके साथ में, तो वो कल कहीं जा रहे होंगे, तो शाम को मुझे, मैं कहीं गया हुआ था, मुझे मिल गए, मार्केट के पास थी। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? तो मैं नाम नहीं बताऊंगा। कहते हैं, उन्होंने एक दुकान का नाम बताया, बड़े मशहूर, सिल्वर सिल्वर स्मिथ कहते हैं उसको। हाँ। मैंने कहा क्या? कहते हैं वो असल में हमने आगे कुछ गिफ्ट करना था, तो हम 4 बड़े ग्लास लेने जा रहे हैं सिल्वर के। मैंने कहा हाँ। 4 बड़े ग्लास में क्या आप घर में इस्तेमाल करेंगे? कहते नहीं नहीं, वो एक तरह से निवेश भी हो जाएगा, और कल को गिफ्ट देने के भी काम आएगा। क्योंकि इतनी, मैंने कहा आपको किसने कहा? कहते हैं, अरे साहब, सोशल मीडिया खोला, जहां देखो चांदी
हाँ। जहां देखो चांदी, जहां देखो चांदी। मैंने कहा आपको लगता नहीं कि बहुत महंगी हो गई है? कहते नहीं नहीं, सब लोग कह रहे हैं अभी और आगे जाएगी। तो जो दिखता है वो बिकता है। जितनी ज्यादा इसकी चर्चा होगी, एक ऐसा रीजन मैं बता रहा हूँ जो आपको कोई हाँ। नहीं बताएगा। हाँ। जितनी ज्यादा इसकी चर्चा होगी, इसको हम कैटालिटिक इफेक्ट कहते हैं। जो जो आप इसकी बात करते जाएंगे, हाँ। जो जो इसको इसके बारे में जिक्र होगा, त्यों त्यों वो नई ऊंचाइयां छुएगा। पर हाँ। एक पॉइंट ऐसा आता है, इसको टिपिंग पॉइंट कहते हैं, हाँ। जब वहां से वो घूमना शुरू होता है। तो इसलिए करेक्शन के लिए भी लोग तैयार रहे। ऐसे अंधाधुंध इसमें पैसा ना लगाएं। पहले दो तीन चीजें जो हम हमेशा बताते हैं, मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि एक तो आप थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, एक साथ ना लगाएं, और लंबी अवधि के लिए लगाएं, और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें, जो आपके रिस्क एपेटाइट को जानता है, जो आपकी उम्र जानता है, आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को जानता है, आपका प्रोफाइल जानता है। उससे सलाह लेके आप निवेश करें। हम यहाँ पर एक विश्लेषण करते हैं कि क्या घट रहा है। तो ये सारा सोने चांदी का खेल है विक्रांत। और मैं उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने दो तीन नई चीजें बताई हैं, ठीक। उसको लोग ध्यान में रखेंगे। मैंने इसलिए बताई है कि आपको बताऊं कि जितना सोना चांदी खरीदा बेचा जा रहा है, असल में उतना नहीं खरीदा बेचा जा रहा है, यानी हार्ड यानी फॉर्म में। यानी सर ये कहा जाए अगर कि सोने और चांदी की, हालांकि बीते साल ने तो बहुत अच्छा रिटर्न सबको दिया है, लेकिन इसमें एक बड़ा रोल जो है वो सट्टेबाजी का निकल करके सामने आता है कि जिसके कारण ये पूरा रेट बढ़ने का एक बड़ा कारण वो भी आपकी नजर जी, में बना हुआ है। यहां से थोड़ी चिंता भी निकल के आती है। जी। विक्रांत, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? सर आवाज आ रही है। तो यहां से थोड़ी चिंता निकल के आती है। हाँ। क्योंकि अगर मान लीजिए 10 टन का सोना और चांदी आज की डेट में खरीदा और बेचा गया, उदाहरण के तौर पर हाँ। ले रहा हूं, तो 10 टन का सोना और चांदी बक्से में डाल के, बोरी में डाल के, टेम्पो में डाल के, ट्रक में डाल के इधर से उधर आना जाना चाहिए था। हाँ। पर 85 से 90% ऐसा नहीं होता है। यानी हाँ। 10 टन की बजाय मुश्किल से 1 टन सोना या 1.5 टन सोना असल में हम्म। किसी ने उठा के किसी को दिया, और हाँ। किसी ने उससे लिया। बाकी का जो सारा सोना था वो हवा हवाई था, हाँ। और चांदी थी। हवा हवाई का मतलब एक एक कॉन्ट्रैक्चुअल डील थी। हाँ। हवा हवाई से मेरा मतलब कोई उसको अन्यथा ना ले। हाँ। एक कॉन्ट्रैक्चुअल डील थी। कभी मौका लगेगा ना विक्रांत, मुझे लगता जी। है आपको एक डिस्क्लेमर देके, मुझे हाँ। लगता है आपको ना मुझे सोना चांदी की कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करानी चाहिए कि कैसे होती है। सर तो बिल्कुल, वो दर्शकों के लिए उदाहरण भी के बड़ा तौर बड़ा फायदेमंद रहेगा, थोड़ा पर, वो भी समझेंगे क्योंकि वो पूछते हैं बार बार कि सर हम कैसे कर सकते और हैं। हाँ। किसी दिन हम दर्शकों के लिए हाँ। लाइव ट्रेडिंग करके इसमें दिखाएंगे कि आप कमोडिटी मार्केट में कैसे लाइव ट्रेडिंग करते हैं। मैं मोटा मोटा बता देता हूं जाने से पहले। जी। एक मार्जिन अमाउंट ब्रोकर फिक्स करता है, और गोल्ड क्या लेते हैं, तो गोल्ड को मिनी कहते हैं। हाँ। मिनी में मान लीजिए 100 100 ग्राम की यूनिट्स हैं। तो हाँ। आप लीजिए, मान लीजिए एक लॉट आपने लिया, उसमें नंबर ऑफ मिनी होंगे, मान लीजिए 10 मिनी है। तो हाँ। 10 मिनी मतलब आपका 1 किलो हो गया। एक हाँ। किलो तो आजकल 1,40,40,00,000 का हाँ। हो हाँ। गया है। अब हाँ। 1,40,40,00,000 रुपए पे वो लोग आपसे 10% या 20% मार्जिन मांगेंगे। मैं ये सब उदाहरण है कुछ के। हाँ। मान लीजिए आपसे उसने कहा कि ब्रोकर ने कि मैं 10% आपसे मार्जिन लेता हूं। तो 1,40,40,00,000 का 10% हो गया 14 लाख रुपए। तो 14 लाख रुपए, समझिएगा इसको, हाँ। 14 लाख रुपए आप अपने ब्रोकर के पास जमा करा देंगे, अपने डीमैट अकाउंट में से निकाल के। हाँ। अब आपने कहा, अभी चल रहा है दिसंबर, आपने कहा साहब मुझे ना 5 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट लेना है। तो 5 फरवरी का आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। तो हाँ। 5 फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट की मैं आपको उदाहरण के तौर पर अभी प्राइस बता देता हूँ हाथ के हाथ, जी। कि इसको थोड़ा सा कम से कम प्राइस के मामले में तो रियल लगे। हाँ। 5 फरवरी का गोल्ड मिनी का इस समय प्राइस बता रहा है 1,39,295 रुपए। हाँ। अब आपने क्या किया कि एक लॉट, ये लॉट साइज इमेजिनरी है, हाँ। बाकी सब इमेजिनरी है, मैंने आपको सिर्फ एक्सपायरी डेट असली बताई है। हाँ। तो आपने 14 लाख रुपए देके 1,39,00,000 रुपए प्लस कुछ का सोना आपने ले लिया। हाँ। अब होता क्या है कि आज हम बैठे हैं, समझिए
2025 के एंड में 26 दिसंबर का दिन है। हाँ। अभी और 5 फरवरी के बीच में करीब करीब 1 महीना और 10 दिन के आसपास बाकी है। जी। अब आप क्या करेंगे, लगातार उस कीमत को पहुंचेंगे। अगर वो 5 फरवरी का, ध्यान दीजिएगा, जी। 5 फरवरी का बढ़ के 1,39,000 की बजाय मान लीजिए वो 1,45,000 हो गया, मैं हाँ। उदाहरण ले रहा हूं, हाँ। तो आपके पास बीच में भी ऑप्शन है हाँ। कि आप अपना मार्जिन 42 हो गया हाँ। तो हुए। विक्रांत आपसे पूछ रहा हूं, सर। विक्रांत आपसे पूछ रहा था मैं, कितने पैसे दिए हुए हैं आपने? सर 14 लाख रुपए। सर। 14 लाख रुपए। हाँ। और आपने जो गोल्ड लिया था, मान लीजिए 15 दिन बाद वो एक पैंतालीस का हो गया, हाँ। तो आपके पास 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है। हाँ। आप डिसाइड करते हैं कि मैं बेच रहा हूं, तो अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास जी। 14 लाख आपके वापस आ जाएंगे और हाँ। 6 लाख रुपए वो प्रॉफिट आ जाएगा। जो प्रॉफिट आप उसका समझ रेट रहे हैं, बढ़ा है, 6 लाख रुपए बिल्कुल। वो प्रॉफिट आ जाएगा हाँ। क्योंकि रेट बढ़ा है पूरे पे, एक हाँ। करोड़ चालीस पे। हाँ। आप समझ रहे हैं। जी। और बाई चांस ये नीचे आ जाता है तो हाँ। अब तो आप बीच में बेचेंगे नहीं। हाँ। अब 5 फरवरी तक का आपके पास टाइम है। हाँ। 5 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। हाँ। अगर 5 फरवरी को ये गिर के हाँ। 1,30,000 रह गया मान लीजिए, हाँ। तो अब आपके 14 लाख रुपए में से 9 लाख रुपए कट 9 लाख रुपए कट जाएंगे। जाएंगे, आपके हाथ में सिर्फ 5 लाख रुपए आएंगे। तो ये, अब मैं इसको सट्टेबाजी क्यों बोलता हूं, हाँ। क्योंकि पहली बात तो 1 महीने और 10 दिन का निवेश नहीं है ये। हाँ। ये निवेश थोड़ा ना हुआ, एक महीने 10 दिन के लिए आपने क्या निवेश करेंगे, तो ट्रेडिंग हाँ। हो गई ट्रेड है। कि आपने 1 डेढ़ महीने के लिए खरीद लिया। तो ये जो लोग कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए मैंने आज उदाहरण दे के समझाया कि कमोडिटी ट्रेडिंग एमसीएक्स में किस प्रकार से की जाती है। हाँ। आपका ब्रोकर कितना, और ये मार्जिन भी घटता अच्छा, कई दफे क्या होता है कि मार्केट को लग रहा है कि प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगी, हाँ। ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, तो आपके ब्रोकर का आपके पास फोन आ जाएगा, या आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो मैसेज आ जाएगा कि साहब मार्जिन 10% और जमा करा दीजिए। हाँ। क्योंकि उसको ये लग रहा होता है, मान लीजिए कीमत 1,39 की हमने बात करी थी, हाँ। मान लीजिए कीमत 1,24 से भी नीचे चली जाती है, हाँ। 1,24, 1,25 24 से नीचे जाती है, तो आपका तो मार्जिन ही धुल गया, जो आपने 14 लाख हाँ। दिए थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। वो एकदम गया। तो आपका तो मार्जिन कम बढ़ गया। अगर कल को 1,20,000 हो गया तो हाँ। आपका मार्जिन तो गया, हाँ। बल्कि आपको उल्टा पैसा देना हाँ। पड़ेगा इसके लिए। तो इसलिए ये मार्जिन अमाउंट भी मार्केट में वॉलेटिलिटी को देखते हुए, प्राइस फ्लक्चुएशन को देखते हुए डिसाइड किया जाता है। हाँ। अगर ब्रोकर और उसके क्लाइंट की रिलेशनशिप अच्छी है, उसको पता है कि ये पैसा होगा तो मुझे दे देगा, हम्म। इसकी जेब गहरी है, ये हाँ। सेठ जी ये सेठ जी जो है, इसकी इनके लिए 10 12 15 लाख रुपए देना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वो आपसे नहीं भी मांगे, उनको पता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के रेट में जमा कर देंगे, पर जनरली वो आपसे बीच में मांग लेते हैं। अगर हम्म। प्राइस ऊपर जा रही है फिर आपको कुछ नहीं करेंगे, उनको हाँ। पता है कि आपने तो उल्टा कमा लिया। मार्जिन के बदले में उनसे पैसा लेके जाना है। हाँ। इसमें ब्रोकरेज वगैरह एडजस्ट की जाती है, मैंने मोटा मोटा आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैं उम्मीद करता हूँ। और हाँ। मैं लोगों को सलाह ये दूंगा कि साहब ये बहुत ही खतरनाक काम है, हाँ। और ये मुझे लगता है एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मेरे इस उदाहरण को सुन के कहीं आप सचमुच में इसको करने मत लग जाइए। विक्रांत, बिल्कुल सर, और कमजोर दिल वालों को तो एकदम दूर रहना चाहिए इनसे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। चलिए शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, और निश्चित तो किसी दिन हम लोग एक लाइव डेमो दे करके दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि लोगों का जी बहुत सवाल आता है कि किस तरीके से इसमें कर सकते हैं, तो उनको एक डेमो देकर समझाया तो जा ही सकता है। शरद सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।